हेलो बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट समझे थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अगले वीडियोस में ऐसे ही 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी पर आधारित इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ये आयु आधारित क्वेश्चन है। देखिए द्विघात समीकरण के जब भी इस तरह से लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से लिख करके जो क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करना तभी कर पाएंगे आप जब आपका पूर्व ज्ञान हो, यानी पिछली कक्षाओं के ज्ञान आपके पास हो। जैसे इसमें व्युत्क्रम शब्द आ गया, तो अब व्युत्क्रम पता होना चाहिए। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम, अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें। तो इस तरह से पूर्व ज्ञान का बहुत योगदान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिखा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन में पूछे उसको हम मान लेंगे पहले। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम मान लेंगे वर्तमान आयु x है। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिया, वर्तमान आयु x वर्ष है। अब कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसकी आयु 3 वर्ष कम रही होगी। आज किसी की उम्र 7 साल है, तो 3 साल पहले कितना था, 4 साल था। कैसे आ रहा है, आज की उम्र में से, वर्तमान की आयु में से जितना पूर्व कहे उतना घटा देंगे, और अगर बाद कहेगा तो उतना जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3। 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x-3। करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है। तो जैसे x-3/1 होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x-3। ये 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम हो गया। और करा और अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, x+5। वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो x+5 वर्ष हो जाएगा। इसका भी व्युत्क्रम करा है, का व्युत्क्रम तो व्युत्क्रम ले लिया। का योग 1/3 है, मतलब दोनों का योग 1/3 है, तो बराबर 1/3। ये किस आधार पे है, प्रश्न के अनुसार। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस तरह का समीकरण हमने पीछे देखा है पिछले वीडियोस में। इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, इसका हर बराबर करना पड़ेगा पहले। हर बराबर करने के लिए क्या होगा, x-3 यहाँ है, x+5 यहाँ है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, x-3 × x+5। अब x+5 का गुणा इसके अंश में कर देंगे यहाँ ऊपर, और x-3 का गुणा इधर वाले के अंश में कर देंगे, और नीचे दोनों का गुणा कर देंगे। तो x+5 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x+5। यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस। x-3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x-3। नीचे दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों घेरों का, तो x-3 × x+5 हो जाएगा। x-3 × x+5 गुणा करते हैं, तो इस x का गुणा कर देंगे, पहले x में होगा तो x × x हो जाएगा x²। फिर इस x का गुणा -3 में करेंगे तो हो जाएगा -3x। फिर इस +5 का गुणा करेंगे x में तो +5x। फिर इस 5 का गुणा करेंगे इस -3 में तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 5 3 हो जाएगा 15, बराबर क्या है, 1/3। अब इसमें जो भी जुड़ने घटने वाला उसको जोड़ घटा देंगे। यहाँ देखें x और x, ऊपर x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। +5 और -3 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नीचे आए, हर में आए, तो हर में क्या दिख रहा है, x² है तो x² लिख लिया। -3x + 5x, तो क्या हो जाएगा, एक -3x है, दूसरा +5x है, तो +5 में से -3 घट जाएगा, क्या बचेगा, +2x बचेगा।
और आगे है -15, तो इसको लिख दिया -15 इज इक्वल टू कितना है 1/3, 1/3 है। अब जो जोड़ने घटाने वाला था जोड़ घटा दिया। अब फिर से तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा इधर करेंगे इधर के अंश में, और 1 का गुणा इधर कर देंगे इसके हर में। चलिए 3 का गुणा करते हैं हम इधर, तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, फिर बराबर का चिन्ह लगाया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे पूरा उतार लेंगे। चलिए अब सबको एक तरफ कर दें ताकि एक द्विघात समीकरण बन जाए। तो क्या लिख सकते हैं, देखें x² दाहिने तरफ सबको ले जाना है, सभी पदों को दाहिने तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ है +2x -15, इधर 6x को ले जाएंगे हो जाएगा -6x, प्लस 6 को ले जाएंगे हो जाएगा -6, और बाएं तरफ क्या बचेगा 0 बच जाएगा, सब 0 के बराबर हो गया। एक लाइन और इसमें सॉल्व कर सकते हैं, x² देखें +2x और -6x क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लिख देते हैं, तो 6 में से 2 घटेगा 4, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। और यहाँ -15 -6 यानी ऋण 15 और ऋण 6 कितना आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के साथ, तो 15 और 6 21, -21 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करना पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा है, 2 मेथड हम लोग जानते हैं, दोनों में से किसी की सहायता से भी हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड बना करके या फिर धराचार के सूत्र से। ठीक है, चलिए हम धराचार के सूत्र से हल करते हैं। अगर तो धराचार का सूत्र क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारा धराचार का सूत्र है। इसमें मान पुट रखें तो -b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -4, ये हमारा b हो जाएगा। x² का गुणांक 1 है, ये a हो जाएगा, और यहाँ पे जो अचर राशि है हो जाएगी c। तो b का मान कितना हो गया -4 है, तो -4 यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 हो गया, प्लस माइनस √b², b का मान -4, -4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4a, a का मान 1 है तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c का मान क्या है -21 है, c का मान -21 है, तो -21 रख देंगे, बटे 2a, 2a का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं। चलिए अब इसको सरल करते हैं थोड़ा सा, तो 4 यानी 4 प्लस माइनस √16 माइनस, देखें यहाँ माइनस माइनस गुणा हो रहा, प्लस हो जाएगा 21 गुणे 4 तो हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 84, अब बट्टे 2 का नाम 2 हो जाएगा। और सरल करें इसको तो 4 प्लस माइनस 16 और 84 मिलकर हो जाएगा 100, 100 का अंडर लगा वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 बटे 2। इसको और सरल करें, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा 4 और 10 14 बटे 2 यानी 7, और जब माइनस लेंगे तो 4 माइनस 10 हो जाएगा -6 बटे 2 यानी -3। तो एक आंसर 7 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, x का मान आ रहा है 7 और -3, लेकिन x हमारा क्या है वर्ष है, आयु है, और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी हमारा आंसर 7 सही हो जाएगा। -3 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो लिखेंगे चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः जो हमारे रहमान की वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। -3 को क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं अमान्य कर देंगे, या लिख दो अमान्य। -3 क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, रहमान की वर्तमान आयु मिल जाएगी, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यदि ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो चलिए क्या करेंगे, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे दिया है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो कह रहा क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो चलिए हम एक इसमें क्या करेंगे, एक मित्र की आयु मान लेंगे,
एक मित्र की आयु क्या मान लें, x मान लें, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक ही चर राशि होती है तो एक ही मानना, दो नहीं मानना कभी भी। तो एक मित्र की आयु हम क्या मान लिए, x मान लें। एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ये क्या हो गया, माना। एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखिए योगफल दिया है 20, क्या दिया है 20, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है। तो एक का अगर पता चल गया तो दूसरे को कैसे निकालेंगे, उस योग में से पहले वाले को घटा देंगे। तो 20 में से x को घटा देंगे तो दूसरे की आयु मिल जाएगी 20 माइनस एक्स। एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी। कैसे निकाला, जो योगफल दोनों का था उसमें से एक मित्र की आयु को घटा देंगे तो दूसरे की निकल जाएगी। अब दोनों की आयु मिल गई। अब क्या करा, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न के अनुसार अगर चलें, प्रश्नानुसार एक शर्त दिया गया है, एक कंडीशन दिया गया जिससे हमारा समीकरण बन जाएगा। क्या दिया, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब 4 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु निकालेंगे। तो पहले मित्र की आयु जिसका हमने x वर्ष मान लिया वर्तमान आयु, उसका 4 वर्ष पूर्व कितना आयु रहा होगा, 4 घटा देंगे। और दूसरे वाले का जो 20 माइनस एक्स है, इसका 4 वर्ष क्या रहा होगा, इसमें से भी 4 घटा देंगे। अब कह रहा दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर दें, कितना है 48 था, क्या था 48, तो बराबर 48 कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करें, सरल करें इसको, तो x माइनस 4 आ जाएगा। इधर देखें इस वाले में 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 और माइनस एक्स, यानी 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना, दोनों का गुणा करना है। तो 16 का गुणा x में कर दिया तो कितना हो गया, 16x हो गया। फिर 16 का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 16 चौके 64, माइनस एक्स का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स का माइनस 4 में करेंगे माइनस माइनस का प्लस, और 4x का करेंगे 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 48 है। अब क्या करें, सबको एक तरफ कर दें। देखें 16x और 4x क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। 16 और 4 ये हो गया 20x, इसको भी लिख दिया 20x। 48 को भी इधर ला देते हैं, तो माइनस 64 और माइनस 48 दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के साथ हो जाएगा 8 4 12 को 2, 4 2 4 एक साथ बात, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 112। और दाएं तरफ क्या बचेगा, 0। अब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आयु मिल जाएगी। तो क्या इसका हल संभव है, इसको पहले देखेंगे। तो धारा यहाँ देखें, a इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -112। ठीक, अब अगर धराचार के सूत्र हम लगाते हैं तो पहले तो कह रहा है यदि ऐसी स्थिति संभव है, तो पहले चेक करें संभव है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहले हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर निकाल के इसका देखेंगे कि कहीं 0 से छोटा तो नहीं आ रहा। अगर 0 से छोटा आएगा इसका मतलब इसका कोई हल संभव नहीं होगा, यानी ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले निकालेंगे। बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a का मान हो जाएगा -1 रख देंगे। c का मान कितना है -112, तो -112 रख देंगे। अब गुणा करते हैं इसका, देखें 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ देखें माइनस 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 तो माइनस हो गया। 112 में 4 का गुणा करना है, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 का नम 4, 448। इसको घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है -48 आ रहा है। अब जैसे ही ऋणात्मक हो गया मतलब ये लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये चूँकि अंडर रूट के अंदर होता है, कर्ली के अंदर होता है, और कर्ली के अंदर ऋणात्मक हो तो इसका मान वास्तविक मान नहीं होगा, अर्थात ये ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। आंसर में लिखा जाएगा ऐसी स्थिति संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। अब दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत लेना है, तो जैसे मान लो 3 लिया तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 लिया तो 4 के बाद 5 आएगा। तो अगर पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लें तो अगला क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, अगला मिल जाएगा, तो उसको मान लेंगे x+1। तो जो हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे वो क्या मान लेंगे, x और x+1। माना x और x+1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, वर्गों के योगफल को 365 के बराबर कर देंगे। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, x का स्क्वायर, और दूसरा संख्या x+1 इसका भी वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योग कहा है, कितना योग है 365, 365 के बराबर कर देंगे। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे तो दोनों क्रमागत संख्या हमें मिल जाएंगी। अब इसको हल करते हैं, पहले हम लोग देखें x², इसका तोड़ दें ब्रैकेट, x+1 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a के जगह पे x यानी x², b के जगह पे 1 + 1² और प्लस 2ab, तो 2x × 1 × x = 365। अब यहाँ से x² जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x² + 2x + 1, 365 को इधर ला देते हैं, माइनस हो जाएगा 365 बराबर दाएं तरफ हो गया 0। इसको एक लाइन और सरल कर सकते हैं, 2x² + 2x, यहाँ 365 में से एक घट जाएगा तो माइनस बड़ा है 365 से माइनस साइन, 365 में से एक घट जाएगा 364 आ जाएगा = 0। चाहे तो इसमें 2 कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, या 2 से कहेंगे 2 से भाग दे दिया गया, तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 2 × 1 2 बच जाएगा 1 2 8 16 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। 2 से भाग कर दिया दोनों साइड, 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हल करेंगे x का मान हमें मिल जाएगा। अब हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं, गुणनफल द्वारा भी कर सकते हैं, धराचार के सूत्र से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम धराचार के सूत्र से कर रहे हैं, तो x = यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इधर लिख देते हैं राइट साइड में। चलिए x = -b, सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। चलिए मान रखें, b का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है a = x² का गुणांक a होता है, b = x का गुणांक b होता है, दोनों जगह 1 1 है, और c = जो हमारी अचर राशि है वो c है, तो -182। चलिए मान रखते हैं, -b यानी -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4ac, 4a का मान भी 1 और c का मान -182, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, गुणे 182 / 2a, तो 2 हो गया, a का मान 1 ही है, तो -1 + माइनस √ इसका गुणा कर लेते हैं, तो 1 + 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 32 को 2 हासिल 3, 4 × 4 3 7, 728 और एक हो जाएगा 729 / 2, तो -1 + माइनस ये अंडर रूट में हो गया 729 / 2। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, -1 + माइनस, अब 729 729 का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 27 आएगा, 27 आ जाएगा बटे 2। अब 2 आंसर होंगे इसके, एक बार माइनस लेंगे यहाँ, एक बार प्लस लेंगे। जब हम प्लस लेंगे तो हो जाएगा -1 + 26 यानी ऋण 1 - 26, तो यह आ जाएगा 25 आ जाएगा। अच्छा -1 पहले प्लस लेंगे तो -1 + 27, तो क्या आ जाएगा +26, 26 बटे 2 कर देंगे तो क्या आएगा 13,
26/2 क्या हो जाएगा 13। और जब यहाँ माइनस लेंगे तो -1 और -27 दोनों मिलकर हो जाएंगे -28/2 हो जाएगा -14। अब 2 आया आंसर एक्स का, एक तो 13 एक तो -14। लेकिन चूंकि ये धन पूर्णांक हमने लिया है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिया है, तो ये -14 क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है ये। और हमने क्या माना है, धनात्मक लिया है, धनात्मक पूर्णांक लिया था, तो ऋण 14 क्या हो जाएगा अमान्य और 13 हो जाएगा मान्य। तो x आ गया 13, यानी एक जो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या वो क्या हो गई 13 हो गई 13। और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 = 13 और 1 14। तो जो अभिष्ट संख्याएं हैं जिनको हम पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या हो जाएंगी 13 और 14। तो अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी 13 और 14। चलिए अब अगली संख्या हम लोग अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग दे दिया 27। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा योग में से घटा करके। तो माना एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 - x होगी। एक को क्या मान लिया x, योगफल दिया था 27, 27 में से घटा देंगे दूसरी निकल जाएगी। तो एक हो गया x, दूसरा हो गया 27 - x। अब कह रहा उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्न के अनुसार गुणनफल किसके बराबर कर देंगे 182 के। तो प्रश्नानुसार x और 27 - x दोनों का गुणा किसके बराबर कर देना है 182 के। तो 182 के बराबर कर दिया। अब इस गुणा को करें, इसका गुणा करें, ब्रैकेट तोड़ें तो x का गुणा 27 में होगा हो जाएगा 27x, फिर -x का गुणा x में होगा x² बराबर 182। सबको एक तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, सबको दाएं तरफ लेके चले ताकि ये माइनस वाला भी प्लस हो जाए। तो सबको दाएं तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा x², दाएं तरफ जाके माइनस प्लस हो गया। 27x को ले जाएंगे तो हो जाएगा -27x, और दाहिने तरफ 182 पहले से ही है तो प्लस 182, और बाएं तरफ अब क्या हो जाएगा 0, पूरा 0 कर दिया। एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करना है तो चाहे धाराचार के सूत्र से कर लें या फिर गुणनखंड विधि द्वारा कर लें। आंसर 13 और 14 आएगा। आप ये खुद करेंगे, ये होमवर्क है। आंसर क्या आएगा 13 और 14। ठीक है, हल करके देखिए 13 और 14 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्या कर रहा है, अब इसमें हमें आयत की जानकारी होनी चाहिए। आयत के बारे में जानकारी होगी तभी कर पाएंगे। आयताकार खेत है, इसमें क्या होंगी दो भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा मान लिया हमने, छोटी भुजा को x मान लिया, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो क्या करा, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। मीटर रहेगा, सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर रहेगा। ठीक है, 60 मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा x + 60 हो जाएगा, x + 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये बड़ी वाली भुजा कितनी है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x + 30 अधिक के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक भुजा छोटी भुजा x थी, बड़ी भुजा 30 अधिक है, x + 30। विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x + 60। ये तीनों चीज़ें हमें ज्ञात हो गई। अब कह रहा है अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्या करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। यानी x अगर निकाल लेंगे तो भुजाएं निकल जाएंगी, विकर्ण भी निकल जाएगा। तो देखें इसमें अब क्या संबंध है, तो हमको दिख रहा है एक ये समकोण त्रिभुज बनना है। ये क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 अंश का होगा। तो समकोण त्रिभुज में संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका कर्ण हो गया, ये दोनों भुजाएं हो गई। तो क्या करेंगे हम लोग, x + 60 का वर्ग किसके बराबर होगा, x + 30 के वर्ग और x के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो विकर्ण होता है या समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है
उसका योग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, हल करेंगे। तो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, इधर इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे। एक काम करते हैं, एक को इधर ला देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में आ जाएगा। फिर से उसका गुणा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तोड़ ही देते हैं, सबसे आसान वही है। चलिए इसका होल स्क्वायर करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, प्लस 2ab, तो 60 दूनी 120x। ऐसे इधर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, प्लस 2ab, तो 30 दूनी 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, सबको एक तरफ करके जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। इस एक्स स्क्वायर को इधर ला के घटा देंगे, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, प्लस इधर देखें 60x है और इधर कितना है 120x है, तो 120x को दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो 60 माइनस 120 क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -60x हो जाएगा। चलिए अब अंक बचे, इधर 900 है और इधर 3600 है, तो इधर 3600 को इधर लाएंगे तो -3600 हो जाएगा। 900 में से 3600 घटा देंगे तो माइनस के साथ आंसर आएगा। अब 3600 में से 900 घटा दें तो क्या बचेगा 2700, और बाईं तरफ क्या बच गया, पूरा 0 हो गया। कुल मिला के हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, सबका मान रखें इसमें। माइनस बी का मान कितना है, -60 है, तो माइनस यहाँ सूत्र में पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -60 का स्क्वायर करेंगे, 60 का स्क्वायर होगा 3600, माइनस 4ac, 4a का मान 1 है, c का मान -2700 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणे 2700 डिवाइड बाई 2a, 2 लिखेंगे, a का मान 1 ही है। चलिए इसको और हल करते हैं, तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका गुणा करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 3600 दोनों को जोड़ लिया तो 0 0 14 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1, ठीक, कितना हो गया 14400, 14400 डिवाइड बाई 2। अब इस 14400 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा, देखें 144 का 12 होता है और 00 का 1 जोड़ देंगे यानी 120, तो ये जाएगा 60 प्लस माइनस 120 हो जाएगा इसका वर्गमूल 14400 का, और डिवाइड बाई 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो 60 और प्लस 120 हो जाएगा 180 बट्टे 2 हो जाएगा 90, और जब माइनस लेंगे तो 60 माइनस 120 माइनस 60 बट्टे 2 आएगा -30 हो जाएगा। अब भुजा है, खेत की लंबाई चौड़ाई है तो भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी -30 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, और 90 हमारा मान्य हो जाएगा, यानी एक भुजा हो गई 90। तो जो वर्ग आयताकार खेत की भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एक भुजा हो जाएगा 90 मीटर छोटी वाली भुजा, और बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा 120 मीटर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग।
देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है, तो मान लेते हैं दो, एक संख्या x है दूसरी y है। माना एक संख्या x तथा दूसरी y है। देखिए चूंकि द्विघात समीकरण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण बना के ही हल करना है। दो रेखीय समीकरण बना के हल नहीं कर सकते हम लोग। वैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे लिखेगा नहीं कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो चाहे जैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण बना के हम लोग हल करना सीख रहे हैं तो द्विघात समीकरण ही बनाएंगे। अभी हमने दो चर राशियाँ मान लिया, फिर एक चर राशि को गायब कर देंगे और द्विघात समीकरण बन जाएगा। कैसे करेंगे देखें, एक्स और वाई मान लिया तो वर्गों का अंतर दे रहा है 180, तो हम x को बड़ी संख्या मान ले रहे हैं, y को छोटी संख्या मान ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटा दिया। दोनों के वर्गों का अंतर कितना लिखना है, 180 लिखना है। ठीक, और फिर क्या करा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या कौन है इसमें, y को छोटी संख्या मान लिया गया, y क्या मान लिया गया, छोटी संख्या, और ये x बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर। ये क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या में 8 से गुणा कर दें तो 8x हो जाएगा, बराबर हो गया ये। अब क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें y के जगह पे क्या रख देंगे, 8x रख देंगे। तो इसको हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 8x इज इक्वल टू 180। अब 180 को बाएं तरफ ला दें तो माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसी को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कई बार हल करना बता दिया गया, चाहे धराचार के सूत्र से लगाइए, चाहे गुणनखंड करके लगाइए। आंसर क्या आएगा, 12 और 18। क्या आएगा आंसर, 12 और 18। ठीक है, चलिए हल करके बता ही देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको गुणनखंड भी हल करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, 180 और 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 180 आएगा। अब 180 के ऐसे दो गुणनखंड करिए, दो टुकड़े करिए जिनका गुणा करने पर 180 आए, और यहाँ का चिन्ह देखेंगे माइनस, तो घटाने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो अगर 18 गुणे 10 हम लेंगे तो 18 दिए हम 180, और 18 में 10 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो इस 8 के जगह पे क्या लिख देंगे, 18 माइनस 10। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के जगह पे क्या लिख देंगे, 18 माइनस 10, आगे है x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस 18। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, 10 कॉमन मिलेगा, बचेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 दोनों में है तो x माइनस 18 पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बाएं तरफ बचेगा x और प्लस इसमें बचेगा 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को 0 मानेंगे, क्योंकि दो पदों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0। तो पहला ले लेते हैं, यदि x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दूसरा ले लेते हैं, यदि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 10। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 10। अब इससे हम संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए x का मान अगर 18 आ गया तो y का मान क्या निकालेंगे, क्योंकि हमने दो संख्या ली थी ना, x और y। तो x का मान अगर 18 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो 18 में 8 का गुणा करेंगे, 18 में 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणे 18, ठीक, 144 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे 144 का, तो 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, तो छोटी संख्या y 12 आ गया, बड़ी संख्या 18 आ गया। और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है।
तो एक को हम क्या कर देंगे, अमान्य ले लेंगे, और दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा यानी 12 और 18। तो दो संख्या हमारी आ गई 12 और 18, छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18। चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, एक एक को मान लेंगे कि एक वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो माना वर्गों की भुजाएं x और y हैं, ठीक। तो अब उनके क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो x पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा x का वर्ग, दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा y का वर्ग। और कह रहा वर्गों का योग, क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, किसके बराबर कर देंगे, 468 के बराबर कर देंगे। एक तो ये हो गया। फिर करा उनके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होता है, चारों वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चारों आपस में बराबर होती हैं, और चारों को हम जोड़ लेंगे तो परिमाप हो जाएगा, यानी 4 गुणे भुजा, ये परिमाप हो जाता है। तो अगर भुजा को हमने x मान लिया तो परिमाप हो जाएगा 4x, भुजा को y मान लिया तो परिमाप हो जाएगा 4y। तो एक का परिमाप हो गया 4x, दूसरे का परिमाप हो गया 4y, और क्या करें, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो क्या करें, इसमें से घटा दें और बराबर क्या कर दें, 24 के बराबर कर दें। एक के परिमाप में से दूसरे का परिमाप घटा दिया, बराबर 24 कर दिया। 4 इसमें से कॉमन लेके इधर भाग दे सकते हैं, या पूरे में 4 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y या x का मान निकाल लेंगे और उसको ला के इसमें रख देंगे। इसको समीकरण 1 अगर मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल करके ला के समीकरण 1 में रख देंगे, तो एक ही चर राशि बचेगी, उसका द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करें, एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए y का अगर निकाल लेते हैं तो y को दाएं तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा यानी y, और 6 को ला देंगे x की तरफ तो x माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 6। अब समीकरण 1 में y इज इक्वल टू x माइनस 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू x माइनस 6 रखने पर रखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे क्या रख देंगे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 468, 468 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ब्रैकेट तोड़ दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x को लिख लिया, इधर 36 है, इधर 468 है, 468 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो माइनस बचेगा, 468 में से 36 घट जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 432 बटेगा बराबर 0 हो जाएगा। 2 से सब में भाग दे सकते हैं, 2 सब में कॉमन है, यहाँ 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 6x, यहाँ 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 छक्का 12, 216 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, धराचार सूत्र से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, तो इससे हमारा x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। एक पहले x का मान आएगा और x का मान ला करके यहाँ समीकरण इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हल कर लीजिएगा, 12 और 18 आंसर आएगा, ठीक है। एक का मान x आएगा और दूसरे का 12 आ जाएगा। तो x का मान हल करेंगे तो 18 आएगा, ये x का मान क्या आएगा 18,
और फिर जब यहाँ रखेंगे 18 तो y का मान हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी 12 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हल करिए धराचर के सूत्र से या गुणनखंड विधि द्वारा, x का मान 18 आ जाएगा।